बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। सबसे बड़ा अहम सवाल इस वक्त जो उठाया जा रहा है और आर्मी चीफ की ये वजाहत आने के बाद कि मैं ऑन टाइम रिटायर होऊंगा जब मेरा टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो ये सवाल पूछा जा रहा है कि हु विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी अगला जो आर्मी चीफ होगा वो कौन होगा, सीनियरिटी लिस्ट में कौन कौन शामिल हैं और किसके चांसेस ज़्यादा है कि उन्हीं को ही कमिंग डेज में हम देख सकेंगे हमारी आर्मी को लीड करते हुए। वो कौन शख्सियात हैं जो चार सबसे टॉप पर है, वो भी मैं आपके सामने उनके नाम रखूंगा और इसके साथ साथ जिनके ज़्यादा चांसेस हैं, मतलब 70 to 60-70% जिनके चांसेस है कि ये शख्सियत आने वाले हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से एक तकरीबन ज़राए से जो हमें ख़बर मिली है कि कौन सी शख्सियत है, वो शख्सियत भी मैं आपके सामने रखूँगा कि वो कौन होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो कि अभी कयास आराइयों के बुनियाद पर सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर आपसे डिटेल बात की जाए और कौन कौन से लोग हैं जो अब सामने आएंगे और कौन कौन से ऐसे सीनियरिटी लिस्ट में शामिल है, वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरी तरफ शहबाज गिल आज बड़े अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका आगाज़ कर दिया है अपनी एक्टिविटीज़ का। और आज ही उन्होंने मरीम नवाज़ पर जो तनकीद की उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ मरीम नवाज़ ने भी आज मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने आज इमरान खान के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो नीच लेवल की गुफ्तगू उनसे इस तरह मुझे तो कम से कम एक्सपेक्ट नहीं था जो वो आज उन्होंने की, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। ये तीन इश्यूज है बेसिकली जिसमें इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से जो खबरें चल रही थी, और वो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बता दिया था कि उन अमेरिका में कुछ सहाफ़ियों से उनने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऑन टाइम रिटायर हूँगा, मैं मज़ीद किसी एक्सटेंशन के ना ख्वाहिश रखता हूँ और ना ही मैं वो एक्सटेंशन लूँगा। तो ये सिचुएशन है। अब तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद होगा, मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहता हूँ कि जो बाबर इफ्तिखार साहब DG ISPR हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा था, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 अप्रैल 2022 को या 20 अप्रैल 2022 को उन्होंने की थी। तो उसमें बाकायदा तौर पर जो अल्फाज उनने इस्तेमाल किए थे वो अल्फाज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि लेट मी पुट दिस टू रेस्ट, COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एक्सटेंशन नॉर ही विल एक्सेप्ट इट, यानी ना वो तो एक्सटेंशन की तरफ देख रहे हैं और ना वो इसे एक्सेप्ट करेंगे। ही विल बी रिटायरिंग ऑन टाइम ऑन नवंबर 2022। 22 नवंबर को उनकी जो रिटायरमेंट है वो हो रही है और वो फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, शायद दोबारा इनको एक्सटेंशन मिलेगी, ये जो रिजीम चेंज हुआ ये एक्सटेंशन के ज़रिए से, और एक्सटेंशन के लिए कोई रास्ता हमवार करने के लिए तमाम चीज़ें हो रही थी। अभी जो उन्होंने क्लियर बता दिए, जनरल बाजवा ने क्लियर बता दिया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले कौन से जनरल है जो टॉप लिस्ट पे और जिनके नाम भेजे जा सकते हैं। अच्छा, तीन तो इसमें से कंफर्म है कि जिनके नाम शामिल भी है और इन पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। नंबर 1 इज़ लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, नंबर 2 अजहर अब्बास साहब, नंबर 3 नोमान महमूद राजा, एंड फोर्थ पे फैज़ हमीद का कह रहे हैं, लेकिन फैज़ हमीद का बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे बज़ाहिर लग रहा है। जो साहिर शमशाद साहब है इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद साहब विल बी द सीनियर मोस्ट सर्विंग ऑफिसर इन पाकिस्तान आफ्टर जनरल बाजवा रिटायरमेंट, commander of the ex-corps in Rawalpindi since September 2021. He was commissioned in 1987 into the 8th Battalion of the Sindh Regiment in Infantry Unit. Mirza hails from the humble background and lost his parents when he was young. He is known links as a stern institutionalist who has worked to safeguard the authority and prestige of the army. He has served as a Chief of General Staff CGS at GHQ from November 2019 to September 2021 and Director General Military Operation DGMO from September 2015 to
October 2018. He has also commanded division in Dera Ismail Khan in Okara in Punjab. Owing to his seniority within the Pakistan Army, many believes Lieutenant General Mirza could be take over as either the CUS or the Chairman Joint Chief of Staff. The incumbent CGCS Nadeem Raza also retired in November 2022. अच्छा, जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो भी रिटायर होने वाले, जो अभी रिसेंट है नदीम रज़ा साहब, वो भी नवंबर में ही रिटायर होंगे. तो इनकी जगह जो मुझे जो लग रहा है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ जो कुछ इंफॉर्मेशन है इनसाइड की, वो CGCS जो है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हो सकते हैं, जो कि कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे पास जो इस हवाले से पहुंचे वो अजहर अब्बास साहब के हवाले से कि ये कमिंग जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो सकते हैं. आर्मी चीफ के हवाले से जो एक परसेप्शन भी है, लोग बता भी रहे हैं, और मोस्ट सीनियर भी जो है वो यही मोहतरम जनाब लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ये हो सकते हैं कि ये कमिंग हमारे आर्मी चीफ हो. ये दो शख्सियात हैं जिनके हवाले से मैंने बताया, एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ अजहर अब्बास साहब, और दूसरे जो आर्मी चीफ हो सकते हैं वो पॉसिबली जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब ये आर्मी चीफ हो सकते हैं. तो ये दोनों हैं, और ये दोनों मेरे अपने कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके सामने रखी, मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों कमिंग एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ होंगे. अच्छा, दूसरी इशू पर आ जाते हैं. वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के इमरान खान किया, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस तरीके से इन्होंने अपने सर पर सवार किया हुआ है, और जाहिर सी बात है कुछ मीडिया पर सिर्फ एक नैरेटिव को इसलिए बयान किया जाता है क्योंकि जब हालात आपके ताबे ना हो, आपके लहरें जो हैं वो आपके मुखालिफ समझ में चल रही है, तो फिर जो भी काम आप करते हैं वो आप ही नज़रों में आते हैं, दूसरे नज़रों में नहीं आते. हालांकि जितनी नीच और लेवल और घटिया किस्म की बिलो द बेल्ट गुफ्तगू इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कर रही है, शायद इसका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टॉप लीडरशिप में नहीं है. वर्कर में आप कह सकते हैं शायद हो, लेकिन टॉप लीडरशिप में उनका उस तरीके से मुकाबला नहीं है. तीसरी जो अहम चीज़ वो क्या नाम है, डॉक्टर शहबाज गिल साहब जेल से रिहाई होने के बाद आज बाकायदा तौर पर उन्होंने पार्टी की जो पोजीशन है वो संभाल ली है, और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उन्होंने टोकी है जिसमें मरीम नवाज़ की माजी के जो हालात हैं वो बताए हैं, और माजी के हालात के हवाले से उन्होंने जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से वो पिक्चर्स की कहानी है, जो बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीरें जो उन्होंने गिराई थी, तो खैर उनने जो कुछ हो सकता था उनने उस हवाले से किया. बहरहाल उनकी एक वापसी हुई है, और वो वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जाहिर सी बात एक एसेट है, और उस एसेट का ख्याल रखना पड़ेगा इनको. तो ये अब तक की अहम तफसीलात थी जो मैंने आपसे शेयर की. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाले और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें. शुक्रिया.